Hello friends, Namaskar. Today I will teach you CDP. CDP, this is most important topic for B.Ed paper 1 and B.Ed first semester, and this is a important for all university. Friends, first of all अगर बात की जाए हम CDP पढ़ेंगे। CDP you can say Child Development Pedagogy and Childhood Grooming Up. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इसमें तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का। तो स्टेज, ठीक है, स्टेज स्टेज माने अवस्था होता है। अवस्था में हम अगर बात कीजिए पहला हमारा है प्रीनेटल, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज कितना होता है? प्रीनेटल स्टेज जो होता है हमारा वो होता है 280 दिन का, ठीक है, 280 डेज या यू कैन से 9th मंथ, ठीक है, या 40 वीक भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 9th मंथ और 10 दिन, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज क्या है? इसे हिंदी में गर्भावस्था बोलते हैं या भ्रूण अवस्था बोलते हैं। प्रीनेटल स्टेज जो होता है ना, प्रीनेटल स्टेज जो होता है इसमें जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो अपनी माँ के गर्भ में 280 दिन रहता है, मतलब 9th मंथ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज में ये है कि इसमें जो है प्रीनेटल स्टेज में जो बच्चा होता है उसका सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है। इसमें इस अवस्था में सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ और हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो प्रीनेटल स्टेज होता है इसमें जो मान लीजिए कि जो बच्चा है वो मान लीजिए सुई की नोक के बराबर है और वो 10 लाख गुना बढ़ जा रहा है, 10 लाख गुना बढ़ जा रहा है। इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 सेल्स से एक बॉडी का निर्माण होता है इसमें, तो ये बात है। और इसमें जो होता है यस ई, तब सोशल इमोशन जो होता है, सोशल इमोशन जो होता है इसमें ना, सोशल इमोशन जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या उसके क्या थिंकिंग करता है, क्या सोचता है, मतलब वी डोंट नो, अभी इसका पता नहीं है। मतलब इसका कोई भी साइकोलॉजी जो होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं तो वो भी नहीं पता किए हैं, अभी इसका कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ है, कोई सिद्धांत नहीं आया अभी, तो इसका पता नहीं है। क्या पता आगे पता चल जाए बच्चा क्या सोचता है पैदा होने पर, अभी किसी को पता नहीं है। तो इसका तो अभी तक हम लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है, प्रीनेटल के बाद हमारा आ जाता है इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या है? शैशवावस्था या शिशुअवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसका इसका जो रेंज है वो है हमारा 0 से 5 वर्ष, ठीक है। 3 अगर आएगा तो उसे हम टूडेयरहुड बोलेंगे, 5 तक इसका आता है, 0 से 5 मतलब जन्म से 5 वर्ष तक। तो इसमें जो इन्फेंसी स्टेज को हम बोल सकते हैं, यू कैन से टॉय स्टेज, टॉय स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा पर डिपेंड रहता है, क्योंकि उसे टॉय स्टेज बोलते हैं। वो टॉय स्टेज में रहता है, वो पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा डिपेंड रहता है। और उसकी वो व्यवहार जो करता है ना, प्रवृत्ति अपने प्रवृत्तियों को करता है, मतलब 14 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। जैसे उसे भूख लग रही है तो वो रोएगा, और उससे कोई प्रेम कर रहा है तो वो हंसेगा, सुख है तो हंसेगा, दुख है तो रोएगा। तो ये प्रवृत्तियां पर उसे व्यवहार करेगा अपना। और दूसरी बात, ये अपने मम्मी पापा पूर्ण रूप से डिपेंड रहेगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो बोल थोड़ी पाएगा, भूख लगेगी रोएगा। तो पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा डिपेंड रहता है, इसे हम टॉय स्टेज बोलते हैं। इसे हम इसमें जो इस अवस्था में जो है ना, इसमें जो है इस स्टेज में क्यूरोसिटी बहुत होता है बच्चों का। तो उसको जो बच्चा होगा उसको बहुत क्यूरोसिटी होगी, मतलब जानने की इच्छा, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, इसको जिज्ञासा रहती है, क्यूरोसिटी। इसमें जो क्यूरोसिटी है, इसमें क्यूरोसिटी बहुत होता है बच्चों का। फिर इसके बाद हमारा है इसमें ना, इसमें आत्म प्रेम होता है, सेल्फ लव होता है। जो बच्चा रहेगा ना वो इसमें जो आत्म प्रेम रहेगा, इस अवस्था में आत्म प्रेम रहेगा। इसमें जो बच्चा है, अगर कोई दूसरा बच्चा आप उसे उठाओगे ना वो रोएगा, सोचेगा वो हमें ही तब मुझे ही गोदी में ले, क्योंकि उसे आत्म प्रेम रहता है, उसके अलावा किसी से प्रेम नहीं करता, आत्म प्रेम करता है स्वयं से, ये स्टेज में।
और इसी स्टेज को हम बोलते हैं अनोखा काल, यूनिक। ठीक है, यूनिक स्टेज भी बोलते हैं इसे, इसे हम यूनिक स्टेज भी बोलते हैं। इन्फेंसी स्टेज को हम यूनिक स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है ना वो अनुकरण करता है, अनुकरण 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 इमिटेशन, नकल करता है। जैसे आप जो भाषा बोलोगे, आप जो करोगे, जो खाओ, कुछ भी करो, वो भी अनुकरण कर कर वही काम करेगा वो। ठीक है, तो इसमें इमिटेशन बहुत होती है, अनुकरण करेगा। ठीक है, इसमें अनुकरण करेगा बच्चा। तो आपको टॉय मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज और प्रीनेटल स्टेज। तो इसमें जो बच्चा होता है ना इन्फेंसी स्टेज में अनुकरण करता है कोई चीजें, और इससे हम इस अवस्था को जो है टॉय स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज को मतलब टॉय स्टेज बोल सकते हैं। तो ये जो इन्फेंसी स्टेज है आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मतलब मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरा जो है चैनल तो वो ग्रो नहीं हो रहा है, और दूसरी बात व्यूज भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरे से लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा, तो इतना ही सही है मेरे लिए। कल मैं टोडलर सॉरी मैं एडोलसेंस पढ़ाऊंगा और चाइल्डहुड पढ़ाऊंगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ हेल्पफुल आपके लिए होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट माई वीडियो। थैंक्स फॉर दैट।